निगेटिव पे लगाएंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखें। अभी ये मल्टीमीटर क्या है बेटा, ऑफ स्टेज में है। अब इसको क्या है, अगर हम इसको यहाँ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो VDC, मतलब यहाँ पे हम DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ पे DC वोल्टेज है, जितने बैटरी वगैरह हम लोग मेजर करते हैं कि बैटरी में कितने वोल्टेज आ रही है, कितने ना, तो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। हमें 200 वोल्टेज से कम अगर लेना है तो यहाँ सेट कर देंगे। आप देखो ये एरो बना हुआ है, उससे कम लेना है 20 का तो यहाँ सेट कर देंगे, और उससे और कम लेना 2000 से भी तो हम यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद इधर वाला सब इसका DC वोल्टेज के लिए मेजर किया जाता है। अब थोड़ा सा हम और पीछे आते हैं इस जगह पे। आप यहाँ देखो, ये देखो ये अल्टरनेट का साइन बना है, लाइक दिस। कुछ साइन है आपका, देखो ऐसा साइन बना है, ये है अल्टरनेट का, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे हमें कोई भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर करनी हो ना, जैसे कि 200 से कम की और 750 से कम की, तो हम इसको यहाँ सेट कर देंगे। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है के और ओम का सिंबल बना हुआ है। मतलब इधर पे हम पूरा रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। जितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि मान लो 2000 के किलो ओम का रेजिस्टेंस, उतने की वैल्यू मेजर करनी है, उससे कम की, या 200 किलो ओम की वैल्यू की कम करनी है, या मान लो 20 किलो ओम की वैल्यू मेजर करनी है, या उससे या 200 ओम की करनी है, तो हम यहाँ सेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस को मेजर कर पाएंगे कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा रेजिस्टेंस कितने ओम का है, कितने किलो ओम का है, कितने मेगा ओम का है। समझ गए सब लोग। उसके बाद बेटा क्या करेंगे, उसके बाद एक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सभी लोग बजर मोड ना, इसको कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। एक्चुअली ये बजर मोड क्या है, इस बजर मोड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी कंपोनेंट हैं लगभग कम पावर वाले, कम वैल्यू वाले, हम यहाँ पे ही सेट कर लेंगे। 95% कंपोनेंट हम बजर मोड से सेट कर लेते हैं, कंपोनेंट खराब है कि नहीं खराब है। और देखो, उससे पहले हम इसको ऐसे टेस्ट करेंगे। पहले हम मल्टीमीटर को सेट करते हैं कि क्या हमारा मल्टीमीटर सही है। तो हम देखो यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा क्लोज लाइन बेटा, देखो अगर हमारे मल्टीमीटर सही है तो देखो ये बीप की साउंड करेगा। यहाँ पे आवाज आ रही है, अब देखो वापस बीप की साउंड कर रहा है। यहाँ पे 0 पे आ जाना चाहिए, देखो 0 पे है कि नहीं है। अगर 0 पे है तो आपका मल्टीमीटर सही है, मतलब सही रीडिंग देगा। और अगर 0 पे नहीं आ रहा घूम के, इसका मल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब आप अप्लायंसेस से मेजर करोगे ना तो आपका गलत वैल्यू देगा। समझ गए, इतनी बात क्लियर हो गई। 99 कंपोनेंट बजर मोड पे टेस्ट हो जाते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, किधर से भी टेस्ट कर लो, चाहे इधर से भी चाहे इधर। देखो हमने किया, बताओ कितने ओम का आ रहा है, 972 ओम का। ठीक है, ये अभी ओम का है, किलो ओम का है, क्योंकि हमने इस पे सेट किया। मान लो हम लोगों को डाउट क्लियर करना है, एक काम करते हैं, हम इसको एक काम कर 2000 ओम पे सेट कर देते हैं। ये देखो 2000 ओम है, इससे कम कर सेट कर, देखेंगे कितना आ रहा है। देखो आ रहा ना, 972 अभी आ रहा। इसका मतलब हम लोगों का रेजिस्टेंस ये सही है और सही रीडिंग दे रहा है। 972 ओम का ही ये रेजिस्टेंस है। समझ गए। अगर और सुनो, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मान लो ये रीडिंग ना दे रहा था, अगर ये बेटा 972 का नहीं है तो यहाँ पे भी रीडिंग नहीं देगा, यहाँ पे भी नहीं देगा। ये 2000 किलो ओम का है तो ये रीडिंग यहाँ पे देगा। उससे और कम का है तो 200 पे देगा। मतलब हम चेक करते जाएंगे, सेट करते जाएंगे, 2-3 बार में या सही से हमको रीडिंग पता कर पाएगा। अगर सही होगा हम मेजर कर पाएंगे तो एक ही बार में टेस्ट हो जाएगा। जैसे एक ही बार में देखो हो गया, राइट। कितने ओम का है पता चल गया। ज़्यादा क्योंकि दोनों इक्वल है, लेकिन चेक करेंगे। आ रही वैल्यू, आके 1 आ जा रही है ना। अगर वो आकर के वैल्यू 1 आ जा रहे हैं, इसका मतलब आपका ये कैपेसिटर सही है। आप देखो यहाँ पे आ रहा है, पकड़ो इसको ये, इसका मतलब अभी प्रॉप सही नहीं लगा। गलत प्रॉप लगा देंगे, रीडिंग नहीं देगा। सही प्रॉप लगाना है, मतलब ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब यहाँ वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये वाला कैपेसिटर यहाँ सही है और बीप की साउंड दिया। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, ये है आपका क्या, सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है, इन सभी कैपेसिटर का पीसीबी में इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, चार्ज को स्टोर करना, वोल्टेज लेवल, वोल्टेज को जितना भी कम ज़्यादा करना, जिन कंपोनेंट को पीसीबी सर्किट को जितना वोल्टेज चाहिए उस हिसाब से वोल्टेज को भी ट्रांसफर करना। राइट, ये बात भी क्लियर हो गई। ये देखो कई सारे सेरेमिक होते हैं, पेपर कैपेसिटर होता है फिर ना, और आपका इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, और 2 टाइप होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। फिल्म कैपेसिटर भी होता है। तो ये सभी बेटा कैपेसिटर है।
बताओ इतनी बात क्लियर हो गई सबको। अब आते हैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, हम सबसे पहले डायोड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पेस्ट को लगाएंगे। इस पेस्ट को लगाने से क्या फ़ायदा है, पेस्ट को लगाने से फ़ायदा ये है कि बेटा ध्यान से सब लोग सही से खड़े रहना पहले, इधर देख लो ढंग से। पेस्ट को लगाने के बाद हम ये सोल्डिंग आयरन का यूज़ करेंगे और उस जगह पर जिस जगह पे ये कंपोनेंट के 2 टर्मिनल दिखाई पड़े यहाँ पे इसको गर्म करेंगे। ऐसा करें हमने गर्म, और इसका जो सोल्डिंग मटेरियल है ना इसको निकालेंगे, हटाएंगे। निकल गया सर। अब जरा ये इसको उठाओ और इसमें उसको बढ़ाओ, हाँ इसको खींचना, ठीक है। तार भी जल जाएगा। तो पेस्ट और लगा दीजिए सर, पेस्ट और लगाइए। थोड़ा निकला, नो सर। क्यों नहीं निकला क्या? कुछ कंपोनेंट बहुत एकदम हार्डली लगे होते हैं इसलिए नहीं निकलते हैं, निकलने वाले थोड़ा ज़्यादा मेल्ट कर निकल रहा धीरे धीरे सर। अभी सर हिला भी नहीं है, तो हिलाना पड़ेगा इसे। ये तो मोड़ा पड़ा है ना ये कंपोनेंट, इस वजह से। सर जहाँ हिला तहाँ निकल आएगा। अब निकल जाएगा, अब निकालो। एक निकल सर। खींचो उसको, मानस सिंह चौहान ये तो फंसा हुआ है इससे। सर एक सर उधर पहले गर्मवाइए, वो वाला निकाल लें। तैयारी फास्ट है। नहीं आ रहा सर जी, आया? नहीं आ रहा। ये एक्चुअली नहीं आएगा इसलिए ये देखो यहाँ फंसा हुआ है ऑलरेडी पहले से, दूसरा कंपोनेंट सर, है। चेक करेंगे तो सभी लोग ध्यान से देखो, एक मिनट की पॉइंट 3.7 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये बैटरी 3.7 वोल्ट की है। पहले ये चेक करेंगे, रीडिंग दे रहा है इसका मतलब ये बैटरी सही है, दोनों तरीके से पहचानेंगे। और रीडिंग अगर नहीं दे रहा है खराब है, दूसरी बात। और अगर ये 3.7 की तो 3.7 देना चाहिए, तो चेक करते हैं। अब आपको हमने एक चीज़ बताई थी ना, बैटरी के लिए इसको सेट कर देंगे यहाँ पे, ये डीसी बैटरी इस जगह, ये इतना बैटरी पे सेट होगा। हमें कम वोल्ट की बैटरी चेक करनी है तो 20 पे लगा देंगे, ये देखो 20 पे ऐसे सेट कर दिया हमने 20 पे सेट। अभी 20 पे सेट करने की वजह से हमारा 20 तक के नीचे की सभी वोल्टेज को मिल जाएगी। देखो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएंगे, निगेटिव को निगेटिव से। चेक करना। सर 3.7 मतलब कितना होता है? देखो आ रही है 3.82 यानी 3.7 के आसपास की रीडिंग आपको परफेक्ट मिल रही। मतलब ये हमारा बैटरी क्या है, हमारी बैटरी है सेल हमारा सही है और सही रीडिंग भी दे रहा है, कोई डैमेज भी, अभी भी इसमें चार्ज स्टोर है, ठीक है। वाट नहीं 3 ठीक है 6 या 7 वोल्ट की है, 7 वोल्ट की है। अब दूसरी बात देखो, बैटरी का वर्क क्या होता है, ये बैटरी क्या करती है, केमिकल रिएक्शन करती है, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसफर करेगी सर्किट में ना। इट इज अ अप्लायंस व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब केमिकल रिएक्शन करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देगी। चार्ज इसमें वही बैटरी है तो चार्ज स्टोर होगा, जितना अप्लायंसेस में जितना आपका डिवाइसेस में जितनी भी चार्ज का जरूरत होगी वो उतना ट्रांसफर कर देगा, राइट, समझ गए, इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। तो कुल मिलाकर के